हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं उमा शंकर पटेल आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं सर्व समीक्षा का पार्ट 2 यानी भाग 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट जरूर देखा होगा और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज मैंने लिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। आपको पता होगा कि यदि हम क्यूब यानी पावर 3 करते हैं तो जिस संख्या के पावर 3 करेंगे इसका मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। लेकिन यदि हालांकि ये तो तरीका सिंपल है, आप उसी नंबर का उसी नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करना है तो 2 बार गुणा करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि सवाल में एग्जामिनर ने पूछा कि आप उसका सर्व समीक्षा का उपयोग करके यूज करके जो है आंसर फाइंड करिए, तो हमारा ये फॉर्मूला काम नहीं करता। ऐसा करने से आंसर जरूर आ जाएगा लेकिन वो गलत माना जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑलरेडी कह रखा है कि इसमें सर्व समीक्षा का उपयोग करके आपको सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। माइनस भी पढ़ेंगे लेकिन छोटी सी वीडियो में मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे ये वाले प्रोसेस में लोगों को गड़बड़ हो जाती है कि कैसे क्या करना है, तो कंफ्यूजन होता है। मैं एक ही पार्ट में इसको बता रहा हूँ, इसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यानी यहाँ जो नंबर होगा उसका 3 बार क्यूब मतलब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ के नंबर का भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 इंटू जो a की वैल्यू होगी वो और जो b की वैल्यू होगी वो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इनका सम होगा, यानी जोड़ने पे जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई इन सब में कर देने से हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, बट इस पे यदि हमें क्वेश्चन को समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो तैयार हैं? आइए चलते हैं अपने सवाल पे। सवाल मैंने सिंपल सा लेना है 2 प्लस 3 का होल क्यूब, यानी 2 धन 3 का पावर 3 यानी कि घाते 3 करना है उसमें। तो फॉर्मूला पे रखते हैं a क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू। देखिएगा आप सिंपल समझिएगा, इसको a मान लीजिएगा, इसको b। अब जहां जहां इस सूत्र में जहां जहां इस फॉर्मूले में a है वहां पे हमें 2 रखना है, जहां b है वहां 3 रखना है, बस। अगर आपने वैल्यू सही पुट कर दी तो आपका ये सवाल 100% है कि आ जाएगा। इंटू 3 इंटू 2 यानी a की वैल्यू इंटू b यानी 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 3। अब आपके पास ऑप्शन है, जैसे भी आपको इजी लगे करिएगा, आंसर सेम आएगा। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। 2 का पावर अगर हम गुणा 3 बार करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 यानी 3 3 का 29 27 प्लस 3 दूना 6 और 6 3 18। अब आप चाहे तो 18 का गुणा 2 में करिए, फिर 18 का गुणा 3 में करिए, फिर भी सेम आंसर। नहीं तो आप यहाँ पे 3 और 2 जोड़ दीजिए 5। अब ये 8 प्लस 27 प्लस 18 पचे 90, ये 90 हो जाएगा। अब सिंपल सा आप जो है कि इसमें करना हमें ये है कि इन तीनों का ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो सम करने पे चलिए साइड में कर लेते हैं। हालांकि मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं लेकिन सिंपल आपको बताना तो समझिएगा इस चीज को। 27 और 8 8 7 5 के 5 15 के 5 कैरी 1 और 11 और 1 12 125 इसका आ जाएगा आंसर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब ये आंसर सही है या गलत है, मैं कोशिश करता हूं बच्चों को ऐसा तरीका बताऊं जिससे वो खुद से इस चीज से वेरीफाई हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए कि हमारा आंसर सही आया है। चलिए देख लेते हैं। आपने देखा सवाल में था 2 प्लस 3 का होल क्यूब और इसको जोड़ने पे आएगा 5 यानी 5 का होल क्यूब। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 पचे 25 पंजे 125 125 आंसर आएगा तो सही होगा। तो जी हाँ, हमारा ये आंसर सही है। ठीक, अच्छा अभी इसमें मैं आपको अभी क्लियर कर दूं
कभी कभी सवाल देखने को मिल जाता है हमें, जैसे कि मान लीजिए 2a प्लस 3a का या 2a प्लस 3b का, अगर अल्फाबेट चेंज है, यानी जो यहाँ पे वैल्यू ए बी रखी है, एक्स वाई जेड कुछ भी रख देगा, अगर वैल्यू चेंज है तो वो आपस में कभी भी जुड़ेंगे या घटेंगे नहीं। लेकिन हाँ, यदि सेम है यानी 2a और 3a है तो मिला के 5a, 5a का जो क्यूब करेंगे तो 125a का क्यूब, ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि जो मैं ये बना रहा हूं वीडियो, ये सिंपल आपको बस इस फॉर्मूले का यूज करना मैंने सिखाया है। जैसे ही हमारी सर्व संख्या की क्लास जो भी 4-5 पार्ट होंगे खत्म होंगे, वैसे ही मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्लास लेके आऊंगा जिसमें केवल और केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी फॉर्मूले बनते हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबकी मैं एक प्रैक्टिस क्लास लेके आऊंगा जिसमें आप रिवीजन करेंगे। और आई प्रॉमिस टू ऑल कि आपको ये चीज समझ में भी आएगी और आप इसका यूज करना भी सीख जाएंगे और अपने एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए अगली टॉपिक में मिलते हैं, अगली पार्ट में मिलते हैं a माइनस बी के होल क्यूब के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।